हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग दिसंबर फर्स्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 1 से लेकर 7 दिसंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों के मेंस एग्जाम लगे हुए हैं, ठीक है। आरआरबी का हमारा एग्जाम है, एसबीआई पीओ का भी एग्जाम है, मेंस के सारे एग्जाम अभी हमारे बचे हुए हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग यहाँ पर दिसंबर फर्स्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस करेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि जनवरी मिड में हम लोग दिसंबर का क्यों कर रहे हैं। तो दिसंबर का 2 पार्ट हमारा रह रहा था, बाकी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था नवंबर वगैरह का। तो आज हम लोग यहाँ पर फर्स्ट वीक का डिस्कस करेंगे और इसके तुरंत बाद में हम लोगों को इसके दिसंबर सेकंड वीक भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर 1 से लेकर 7 दिसंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियो और जनवरी मंथ के वीडियो जो हैं वो प्लेलिस्ट में हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि ए बुक टाइटल्ड Future of Regional Cooperation in Asia and the Pacific has been released by which of the following financial institutions? फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन इंडिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं में से किसके द्वारा जारी की गई है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। एशिया और एशिया पैसिफिक कंट्रीज का प्रोग्रेस रिपोर्ट है इस बुक में और इसके अनुसार 2004 से लेकर 2015 तक, इसके अनुसार 2004 से लेकर 2015 के दौरान इंडिया ये ग्रीनफील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का चौथा सबसे बड़ा होस्ट है और क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स में इंडिया जो है वो 8वां सबसे बड़ा होस्ट था। तो ऑप्शन नंबर ए एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। एसेट रीस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल फॉर एमएसएमईज ARM MSMEs हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ISARC इन द पार्टनरशिप ऑफ द व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? MSMEs के लिए एसेट रीस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल ARM MSMEs इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ISARC ने किस संगठन की साझेदारी में लॉन्च किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर होगा सिडबी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सिडबी इसका आंसर हो जाएगा। सिडबी और इंडिया SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने अभी दिसंबर फर्स्ट वीक में एक पार्टनरशिप किया हुआ है और ये पार्टनरशिप क्यों किया गया थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। तो MSMEs के लिए एसेट रिस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल लॉन्च करने के लिए ये पार्टनरशिप किया गया है। एक वेब पोर्टल बेस्ड मॉड्यूल है ये पोर्टल MSMEs को RBI की वन टाइम डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ उठाने में मदद करेगी और इसी पोर्टल के माध्यम से सिडबी के जो भी डेवलपमेंट इनिशिएटिव होंगे उन्हें भी बताया जाएगा। और अभी हाल ही में इंडियन बैंक ने सिडबी के साथ में एक MOU भी साइन कर लिया। क्यों साइन कर लिया ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो MSMEs बारोवर्स को इस वेब मॉड्यूल को यूज करने में मदद करने के लिए ये MOU साइन किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा। इंडियन बैंक ने और सिडबी ने जो है एक ये MOU साइन किया। किस लिए साइन किया ये आप लोगों को बता दिया गया, ठीक है। तो इस वेब मॉड्यूल की मदद से MSMEs अपनी रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल्स को प्रिपेयर कर सकेंगे और बैंक को सबमिट कर सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सिडबी जो है इसका आंसर हो जाएगा। PNB हैज डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड द PNB लेंस फॉर विच पर्पज? PNB ने किस उद्देश्य के लिए PNB लेंस को विकसित और लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा लोन मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लोन मैनेजमेंट इसका आंसर हो जाएगा। लोन मैनेजमेंट के लिए एक IT बेस्ड लेंडिंग सोल्यूशन पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा भी लॉन्च किया गया था और इसका नाम PNB लेंस द लेंडिंग सोल्यूशन दिया गया, ठीक है ना। PNB लेंस द लेंडिंग सोल्यूशन जो है इसका नाम दिया गया था और इसके माध्यम से लोन की ऑनलाइन प्रोसेसिंग को और इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। एक्यूरेसी मेंटेन की जाएगी और प्रोसेस को और ज़्यादा तेज बनाया जाएगा, ठीक है। और PNB ने अभी OTP बेस्ड कैश विड्रॉल सिस्टम भी लॉन्च कर दिया है। 1 दिसंबर से यह लागू हो गया, यह इफेक्टिव है। 1 दिसंबर से PNB ने OTP बेस्ड कैश विड्रॉल सिस्टम जो है ये लॉन्च कर दिया। 10,000 रुपये या इससे अधिक, मैं लिख दे रहा हूँ ये, ठीक है। 10,000 रुपये या इससे अधिक का अमाउंट निकालने के लिए अब OTP की जरूरत पड़ेगी और OTP जो होगा वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है जाएगा, ठीक है। OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर PNB में हो गया, ये आप लोगों को पता ही होगा। PNB के अगर MD और CEO की हम लोग बात करें तो SS मल्लिकार्जुन राव जी जो है वो PNB के MD और CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट, रुपे JCB प्लेटिनम कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड इज लॉन्च्ड बाई
which bank in collaboration with NPCI and Japan's JCB। रुपे JCB प्लेटिनम कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड किस बैंक द्वारा NPCI और जापान के JCB के सहयोग से लॉन्च किया गया? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है। और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। SBI ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI और जापान की JCB इंटरनेशनल के साथ में मिलकर SBI रुपे JCB प्लेटिनम कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है और इसमें एक डुअल इंटरफेस फीचर भी इनेबल किया गया है, ठीक है। इसी फीचर की वजह से इसे हम लोग डोमेस्टिक और ओवरसीज दोनों ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। रुपे नेटवर्क पर इसे लॉन्च किया गया है। किस पे? रुपे नेटवर्क पर जो है ये इसे लॉन्च किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी इसका हेडक्वार्टर वगैरह, चेयरपर्सन वगैरह, ये सारी कहानियां आप लोगों को पता होंगी, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ SBI ही नहीं, इन सबका भी हेडक्वार्टर ये सारी चीजें जो होती हैं ये आप लोगों को पता होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। व्हिच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैज अप्रूव्ड ए 430 मिलियन USD मल्टी ट्रांस फाइनेंसिंग फैसिलिटी MFF फॉर उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट? किस वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के लिए 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मल्टी ट्रांस फाइनेंसिंग सुविधा को मंजूरी दी है? ये अमाउंट आप लोग याद रखिएगा, 430 मिलियन USD, ठीक है। और इसका आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसका आंसर बताओ आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 430 मिलियन USD के मल्टी ट्रांस फाइनेंसिंग फैसिलिटी को अप्रूव किया हुआ है। एक ही बार में ये अमाउंट नहीं मिलेगा, मल्टी ट्रांस मतलब कई किस्तों में ये अमाउंट दिया जाएगा। 430 मिलियन USD जो होगा ये कई किस्तों में दिया जाएगा, ठीक है। और यूपी में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को और बेहतर बनाने के लिए ये अमाउंट जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है, ठीक। हालांकि आप लोग बताते नहीं हो कमेंट कर, मैं देखता हूँ अपने सारे वीडियोज़ में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अल्टीमेटली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कमेंट करो या ना करो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। और सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक का ही नहीं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन सभी का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। पेटीएम एंड व्हिच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड टू ऑफर कोलेटरल फ्री इंस्टेंट डिजिटल लोन्स टू MSMEs। पेटीएम ने MSMEs को कोलेटरल फ्री इंस्टेंट डिजिटल लोन प्रदान करने के लिए किस लघु वित्त बैंक के साथ में, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में भागीदारी की है, पार्टनरशिप की है? और इसका आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। MSMEs को कोलेटरल फ्री इंस्टेंट डिजिटल लोन प्रोवाइड करने के लिए पेटीएम और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप किया हुआ है और ये पेटीएम की किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में पहली पार्टनरशिप है। अगले 12 से 18 महीनों के बीच में, अगले 12 से 18 महीनों में ये दोनों मिलकर 1 लाख से अधिक, ठीक है, 1 लाख से अधिक स्मॉल बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करेंगे। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मैं बता रहा हूँ नवी मुंबई। कहाँ पर है? नवी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसकी टैगलाइन की अगर हम लोग बात करें तो ए बैंक ऑफ स्माइल्स जो है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। MD और CEO की अगर हम लोग बात करें तो भास्कर बाबू रामचंद्रन जी जो है वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO हो जाएंगे। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की सारी कहानी मैंने आपको बता दी। बाकी इन सभी का हेडक्वार्टर वगैरह ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता करो, ये आपको पता होना चाहिए। पिछली वीडियोस आप लोग देखते आ रहे हैं तो हर क्वेश्चन में ये चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं। तो आप लोगों का टाइम है कि आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए और आप लोग कमेंट कर बताओगे कि इनके हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। NABARD has signed an MOU with SBI to take up joint intervention projects in which state? नाबार्ड ने किस राज्य में संयुक्त परियोजनाओं के लिए SBI के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कर्नाटका ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। कर्नाटका ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कर्नाटका में वाटर शेड डेवलपमेंट और ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, इन दोनों प्रोजेक्ट्स को ज्वाइंटली सपोर्ट करने के लिए नाबार्ड और SBI ने एक MOU साइन किया हुआ है। इसके साथ साथ में ये दोनों फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाटर शेड डेवलपमेंट और ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ही सपोर्ट करेंगे, इसके साथ साथ में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी ये लोग सपोर्ट करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कर्नाटका। नेक्स्ट, रेजोर पे एंड विच ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर हैज पार्टनर्ड
टू इनेबल इंडियन एमएसएमईज एंड फ्रीलांसर्स टू सीमलेसली एक्सेप्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स। रेजर पे और किस ऑनलाइन भुगतान प्रोसेसर ने भारतीय एमएसएमईज और फ्रीलांसरों को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाने के लिए भागीदारी की है? ठीक है, इसमें पूछा गया है कि रेजर पे और किस ऑनलाइन प्रोसेसर ने, ऑनलाइन भुगतान ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर ने एमएसएमईज को, इंडियन एमएसएमईज को और फ्रीलांसर को इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने के, इनेबल बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए जो है एक पार्टनरशिप किया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पेपाल, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पेपाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन एमएसएमईज और फ्रीलांसर को व्यवधान रहित इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, सीमलेसली मतलब व्यवधान रहित इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने में सक्षम बनाने के लिए रेजर पे और पेपाल ने पार्टनरशिप किया हुआ है। रेजर पे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में होगा। सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो हर्षिल माथुर जो है वो इसके सीईओ हो जाएंगे। और पेपाल के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो पेपाल का हेडक्वार्टर जो है ये कैलिफोर्निया यूएसए में होगा। ठीक है, कैलिफोर्निया यूएसए में ये पेपाल का हेडक्वार्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन दी पार्टनरशिप ऑफ विच बैंक फिनिन बिकम्स इंडियाज फर्स्ट फुल फ्लेज्ड कंज्यूमर नियो बैंक। ठीक है, किस बैंक के साथ साझेदारी में फिनिन भारत का पहला फुल फ्लेज्ड कंज्यूमर नियो बैंक बन गया है? अब ये नियो बैंक क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, पिछले वीडियोस में बताया गया है। यहाँ पर हम लोग नियो बैंक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा एसबीएम बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एसबीएम बैंक इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक फिनिन जो है वो इंडिया का पहला फुल फ्लेज्ड कंज्यूमर न्यू बैंक बन गया है एसबीएम बैंक इंडिया के साथ पार्टनरशिप में। फिनिन ने अभी हाइपर पर्सनलाइज्ड स्मार्ट बैंकिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया और ये भी जो है एसबीएम बैंक इंडिया के साथ पार्टनरशिप में ही लॉन्च किया गया। एक तरीके से एसबीएम बैंक इंडिया जो है वो फिनिन का बैंकिंग पार्टनर है। ठीक है, एक तरीके से इसका फिनिन का बैंकिंग पार्टनर हो गया है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे इसके बारे में, बस इसका आंसर हम लोगों को पढ़ना था, ये क्वेश्चन आंसर हम लोगों को पढ़ना था, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिनिन का हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका में, क्योंकि बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक है, ये स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। एसबीएम बैंक इंडिया के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बाकी न्यू बैंक वगैरह क्या होती है ये आपको पता होगा ही, मैंने बताया ही पिछले वीडियोज में, ये कई बार आप लोगों को बताया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। ए नेशन वाइड क्राउड फंडिंग कैंपेन प्रॉमिस वाला डब्बा हैज लॉन्च्ड बाई व्हिच इंश्योरेंस कंपनी इन एसोसिएशन विद केटो इंडिया। एक राष्ट्रव्यापी क्राउड फंडिंग अभियान प्रॉमिस वाला डब्बा किस बीमा कंपनी ने केटो इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया है? ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और एचडीएफसी इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने केटो इंडिया के साथ में मिलकर एक नेशन वाइड क्राउड फंडिंग कैंपेन प्रॉमिस वाला डब्बा जो है ये इसे इनिशिएट किया है। मुंबई के जो फेमस डब्बे वाले होते हैं, डब्बा वाला है जो, उनको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। और क्योंकि जो मुंबई के फेमस डब्बे वाले होते हैं जो घर घर खाना पहुंचाते हैं, उनका बिजनेस जो है वो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये कैंपेन जो है वो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा इनिशिएट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। पे नियर बाई टेक्नोलॉजीज हैज लॉन्च्ड दी पे नियर बाई शॉपिंग कार्ड पावर्ड बाई रूपे इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई एंड व्हिच बैंक। पे नियर बाई टेक्नोलॉजीज ने एनपीसीआई और किस बैंक के सहयोग से रूपे द्वारा संचालित पे नियर बाई शॉपिंग कार्ड लॉन्च किया हुआ है? ठीक है, इसमें पूछा गया है कि पे नियर बाई टेक्नोलॉजीज ने पे नियर बाई शॉपिंग कार्ड भी लॉन्च किया और उसके लिए उन्होंने एनपीसीआई के साथ में कोलैबोरेशन किया और किस बैंक के साथ में कोलैबोरेशन किया, किस बैंक के साथ में पार्टनरशिप किया, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। यस बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पे नियर बाई ने एक पे नियर बाई क्या है ये थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। तो जो पे नियर बाई टेक्नोलॉजीज है ये भी एक फिनटेक स्टार्टअप है। इसने अभी यस बैंक और एनपीसीआई के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में रूपे द्वारा संचालित पे नियर बाई शॉपिंग कार्ड लॉन्च किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यस बैंक होगा। हेडक्वार्टर वगैरह मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which bank has partnered with Rupify and Visa to launch business credit card for MSMEs? किस बैंक ने MSMEs के लिए बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए रूपीफाई और वीजा के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर होगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। MSMEs के लिए एक्सिस बैंक रूपीफाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड नाम से एक कॉन्टेक्टलेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए
एक्सिस बैंक ने रूपीफाई और वीजा के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। किसके किसके साथ में? रूपीफाई और वीजा के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APADA हैज साइंड एन MOU विद व्हिच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू कोऑपरेट इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड इम्प्लीमेंटिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। कृषि और खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने कृषि गतिविधियों में सहयोग करने और कृषि निर्यात नीति को लागू करने के लिए किस वित्तीय संस्थान के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई नाबार्ड इसका आंसर हो जाएगा। APEDA और नाबार्ड ने एक MOU साइन किया हुआ है और ये MOU जो है ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में जो है कोऑपरेट करने के लिए ये किया गया है। अब ये जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी होती है इसे 2018 में इम्प्लीमेंट किया गया था और 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का जो है लक्ष्य रखा गया है इस इम्प्लीमेंटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी में। तो ऑप्शन नंबर ई नाबार्ड जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। एज पर RBI's 4th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रियल GDP ऑफ इंडिया? RBI की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अनुसार भारत की अनुमानित वास्तविक GDP क्या है, ये इसमें पूछा गया है। -7.5%, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। -7.5%। ठीक है, RBI की 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की चौथी बाई मंथली मीटिंग 2 से 4 दिसंबर के बीच में हुई। ठीक है, चौथी बाई मंथली मीटिंग जो है वो 2 से लेकर 4 दिसंबर के बीच में हुई। ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने की। और इसी मीटिंग के अनुसार जो है वो इंडिया की रियल GDP जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये -7.5% रहने का अनुमान है। कितना? -7.5% रहने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, जबकि पहले अनुमान -9.5% रहने का था। पहले यह अनुमान -9.5% रहने का था, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है, तो ये अब ये -7.5% रहने का अनुमान है ये। और इसी मीटिंग के दौरान जो ये RBI की दरें वगैरह होती है, रेपो रेट वगैरह होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, ये अनचेंज्ड है। तो रेपो रेट कितनी है? रेपो रेट है इस समय 4.0%। ठीक है, अगर हम लोग रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट जो है जो 3.35% की है। ठीक है, MSF की अगर हम लोग बात करें तो MSF जो है वो 4.25% है। ठीक है, और अगर हम लोग बैंक रेट की बात करते हैं तो बैंक रेट जो है वो भी 4.25% का है। RBI के हेडक्वार्टर वगैरह ये सारी चीज़ें पता होंगी। शक्तिकांत दास गवर्नर हैं। कौन से नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास RBI के, ये आप लोग कमेंट कर बता दो। और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अभी तक एक पोस्ट खाली चल रही थी, लेकिन अब चारों डिप्टी गवर्नर इस समय RBI में हैं। तो ऑप्शन नंबर ई 7.5% इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which bank has approved a $190 million loan for Bengaluru Smart Energy Efficient Power Distribution Project? बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए किस बैंक ने 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, इसमें पूछा गया है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट। ठीक है, बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 190 मिलियन USD, ये अमाउंट भी आप लोगों को याद रखिएगा। ठीक है, 190 मिलियन USD का जो है लोन ग्रांट किया हुआ है। बेंगलुरु में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडर्न और अपग्रेड करने के लिए ये लोन दिया गया है। तो ये अमाउंट आप लोग याद रखिएगा, 190 मिलियन USD। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। Which insurance company has launched a digital campaign named Life Click to Wealth ULIP? किस बीमा कंपनी ने लाइफ क्लिक टू वेल्थ यूलिप नाम से एक डिजिटल अभियान शुरू किया हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा HDFC लाइफ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी HDFC लाइफ इसका आंसर हो जाएगा। HDFC लाइफ ने HDFC लाइफ क्लिक टू वेल्थ यूलिप नाम से, HDFC लाइफ क्लिक टू वेल्थ यूलिप नाम से जो है एक कैंपेन लॉन्च किया हुआ है। और ये कैंपेन जो है वो यूलिप पर बेस्ड है, यूलिप पर आधारित है। ठीक है, ये कैंपेन जो है वो यूलिप पर बेस्ड है, यूलिप पर फोकस्ड है, यूलिप पर आधारित है। यूलिप का मतलब क्या हो जाएगा? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान।
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये यूनिट का मतलब, यूलिप का मतलब हो जाएगा। तो यूलिप के बारे में जो भी झूठे मिथ फैलाए गए हैं लोगों के द्वारा, उनको, उनके बारे में लोगों को अवेयर करना इसका मकसद है। ठीक है, इस कैंपेन के माध्यम से जो HDFC क्लिक टू लाइफ वेल्थ प्लान है, इसमें जो है यूनिक फीचर्स को भी हाईलाइट किया जाएगा। इसके जो भी यूनिक फीचर्स हैं HDFC लाइफ क्लिक टू वेल्थ प्लान के जो यूनिक फीचर्स हैं उसको इस कैंपेन के माध्यम से हाईलाइट किया जाएगा। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये कैंपेन चलाया गया। ठीक है, अब इस प्लान वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, जितना हमको जानना था कि ये प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये आप लोगों को बता दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी HDFC लाइफ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। कृषि ओडी स्कीम फॉर फार्मर्स हैज लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक, किसानों के लिए कृषि ओडी योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कृषि ओवरड्राफ्ट स्कीम कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के द्वारा शुरू की गई। इस स्कीम के तहत में किसान सिंचाई की सुविधा वाली जमीनों पर जो है वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, कितना, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, कौन सी जमीनों पर, जो हमारी सिंचाई की सुविधा वाली जमीन होगी, और ड्राई लैंड पर जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं होगी, जो सूखी जमीनें होगी उन पर जो है वो 1 लाख रुपए तक का पर एकड़ के हिसाब से इतना अमाउंट जो है वो ले सकते हैं किसान। ठीक, तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के और वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और चीज़ें अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो आप लोग इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि शेयर वगैरह हो नहीं रहा है, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। अगर कोई चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो आप लोग उसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बताइए, क्योंकि मोटिवेशन, मैंने बोला ना, मैं पिछली वीडियो में बोला, मैं अभी तक ये बोलता नहीं था कि आप लोग वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरा कोई मतलब नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि चीज़ें अगर आप लोगों को अच्छी मिलेंगी, कंटेंट आप लोगों को अच्छा मिलेगा, तो आप लोग खुद ही ऑलरेडी बिना कहे शेयर सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बात को पहुंचाओगे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद में वीडियोस वगैरह बनाए जा रहे हैं और व्यूज़ देखो तो 100 व्यूज़ भी नहीं आ पा रहे हैं। तो आप लोग क्या करिए कि इसको थोड़ा सा शेयर करिए, थोड़ा सा लोगों को बताइए, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत हमें भी होती है। ऐसे 70-75 व्यूज़ पर तो वीडियो इतना कंटिन्यूसली बना पाना मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चीज़ें अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को शेयर जरूर करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।